जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग दे रहे हैं, मंत्र एक ही और शक्तियाँ अनेक। इस मंत्र के माध्यम से अनेकों शक्तियों के स्वामी हो सकते हैं। प्रयोग इसका पूर्ण बताया जाएगा। इस मंत्र से दोस्तों वशीकरण, मोहन, स्तंभन, आकर्षण, उच्चाटन, विद्वेषण, तंत्र बाधा निवारण, यानी कि किसी दो लोगों को अलग करना है, कर सकते हैं। वशीकरण करना है, इस मंत्र से हो जाएगा। किसी का मन का उच्चाट करना है, यानी कि वो व्यक्ति कह सकते हैं अलग करना भी, या किसी स्थान से दूसरे स्थान चला जाए, उस स्थान पर उसका मन ही ना लगे। दुश्मन को दूर भेजने के लिए ये कह सकते हैं, इस मंत्र से किया जा सकता है। आकर्षण शक्ति अपनी ऑरा के अंदर, हर इंसान के पास जो एक ऑरा पावर होती है, उसके अंदर एक आकर्षण शक्ति, चुंबकीय तत्व बढ़ाने के लिए इस पर मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। तंत्र बाधा है किसी के ऊपर, घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको खत्म करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर गृहस्थ जीवन खराब हो रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों मिलके इस मंत्र का अगर जप करें तो संबंधों में प्यार मोहब्बत अपने आप बढ़ता चला जाता है, माता रानी के आशीर्वाद से। सफलता चाहिए कहीं पर, काफ़ी लोग ये कमेंट करते हैं हमारे जय श्री महाकाल चैनल पर कि गुरुजी सफलता के लिए, चाहे वो इंटरव्यू है चाहे वो कोई कंपटीशन है, सफलता के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। यानी कि ये कह लीजिए ऑल इन वन, कुछ भी दिक्कत परेशानी बाधा कैसी भी क्यों ना हो, सभी के लिए मात्र एक मंत्र। और इस मंत्र से माँ काली, माँ तारा, माता कामाख्या, सभी की शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं। प्रयोग पूर्ण करना है किसी ने, वो भी बताया जाएगा। नॉर्मल यानी कि इस मंत्र की सिद्धि करनी है, वो भी बताया जाएगा। और अगर नॉर्मल किसी एक लक्ष्य के लिए अगर आप करना चाहते हैं इसको, तो उसके लिए भी बताया जाएगा। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से सुने, उसी की बात करें। चलते हैं विधान पर दोस्तों। दोनों ऑप्शन में आप किसी भी मंगलवार से, शुक्रवार से, शनिवार से इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। समय रात्रि काल का रखें इसका, या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का रखें, बेटर है। दोनों में से कोई भी, रात को 10 बजे के बाद, पूरी रात आपकी है, कभी भी बैठ सकते हैं। करना क्या है, लाल रंग का आसन, लाल रंग के कपड़े, चौकी का कपड़ा भी लाल रंग का। दूसरे ऑप्शन में आप काला रंग भी ले सकते हैं। यानी कि एक कोई प्रयोजन है आपका, जस्ट अभी आपको ये प्रयोग करना है इस वीडियो के बाद, उसमें भी। और अगर आप साधनात्मक तौर से करना चाहते हैं इसको, उसके अंदर भी दोस्तों आसन वस्त्र यही रहेंगे। दोनों में से जो भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप। दिशा इसके अंदर पूर्व, उत्तर, दक्षिण कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी भी दिशा में। सामने एक बाजूट यानी कि चौकी जो लकड़ी की होती है, पटरा, वो लगाएं आसन के ऊपर विराजमान होकर, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं। एक तिल की ढेरी उसे लगाएं, काले तिल की, उसके ऊपर एक दीपक जलाएं। दीपक जलाकर दोस्तों, दीपक याद रखिएगा आटे का, 4 मुखी, या फिर मिट्टी का हो दीपक, 4 मुख का। आटे का बनाए तो अपने हाथ से गूंदे आटा, घर में किसी और को ना बोले, खुद ही आटा गूंदे। उसके बाद दोस्तों तिल का तेल या सरसों का तेल, इसका अपने दीपक जलाना है। साथ ही 2 सुपारियां विराजमान करनी है, एक लेफ्ट और एक राइट। कोई कंफ्यूजन हो, यानी कि एक गणेश भगवान के नाम की रखनी है और एक भगवान भैरव के नाम की। किसी को अगर कंफ्यूजन हो, मैं लेफ्ट रखूं गणेश जी की मूर्ति सुपारी, या राइट में रखूं, तो ऐसे में जस्ट दीपक के सामने रख देना, कहीं भी जैसे आपको समझ आए, जैसा आपका मन करे। श्रद्धा भाव से बैठना बस, कि देवी आपके पूजन में आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, शरण में हूँ, दया दृष्टि करो। काले तिल की ढेरी के ऊपर एक काले रंग से रंजित करके सुपारी रखें, भगवान भैरव का रूप मानकर। चावल की ढेरी के ऊपर लाल रंग से रंजित करके, लाल रंग यानी कि सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल डालकर पेस्ट बनाकर उस सुपारी को रंग दीजिए और गणेश जी का रूप मानकर स्थापित कर दीजिए। उसके बाद काला हकीक, लाल हकीक या मूंगा माला, इस माला से आपने मंत्र का जप करना है। उससे पहले दोस्तों
अपने इष्ट को, पितरों को, कुल देवी देवता को, सबको याद कर लीजिए। पूर्ण रूप से साधना में सफलता जो प्रयोग करने जा रहे हो आप, उनसे आशीर्वाद मांगे और सफलता का और सुरक्षा का। उसके बाद गुरु मंत्र की 4 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जप, सेम माला रहेगी, अदर माला नहीं लेनी। उसके बाद 1 माला ओम नमः शिवाय की, गुरु से, गणेश जी से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें अमुक मंत्र का, यानी मंत्र बोलिए आप, हम यहाँ पर मंत्र नहीं बोलेंगे। इस मंत्र का जप करने जा रहा हूँ, रही हूँ, अमुक प्रयोजन से, जो भी आपकी इच्छा है, जिस कामना से इस मंत्र का आपने प्रयोग करना है वो कामना बोले, सहायता कीजिए, सफलता का आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। शादीशुदा कोई औरत करती है तो वो अपने पति का नाम और उसका गोत्र बोले, पिता का नाम ऐड ना करें। प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। यहाँ पर अब दोस्तों आ जाते हैं आपका लक्ष्य। अगर आपका लक्ष्य है तो यहाँ पर प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, अमुक प्रयोजन से, वशीकरण, आकर्षण शक्ति प्राप्ति के लिए, सम्मोहन के लिए, 2 लोगों को अलग करने के लिए। 2 लोगों को अगर अलग करने के लिए करना है तो यहाँ पर क्या बोलना है आपने, इन दोनों का नाम, इस व्यक्ति को उस व्यक्ति से अलग करने के लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। हे महाकाली माँ तारा, हे माता कामाख्या, सहायता कीजिए, मंत्र की शक्ति मेरे लिए पूर्ण कार्य करे। अगर आपको वशीकरण करना है किसी को तो अमुक व्यक्ति पूर्ण रूप से वशीकृत होकर मेरे पास आ जाए, इस प्रयोजन से मैं यह कार्य करने जा रहा हूं। माता रानी आपका आशीर्वाद दीजिए। 2 लोगों में शत्रुता करनी है, लड़ाई बढ़वानी है, उसके लिए बोल दीजिए। तंत्र बाधा निवारण के लिए मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। देवियों का नाम लेकर सहायता कीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये हो गया आपका एक प्रयोजन, यानी कि आपकी एक इच्छा। अब यहाँ पर अगर नॉर्मल इच्छा के रूप में करते हैं, 11 दिन 11 माला रोज, याद रखिए, इच्छा के रूप में किया जाएगा ये कर तो। और सेम 11 दिनों तक आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है। जमीन पर हल्का बिस्तर बिछा के सोना है और दिन में 1 समय भोजन करें, यानी कि अन्न पर डे 1 टाइम खाएं। दिन में फल फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, दूध चाय वगैरह पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों साधनात्मक तौर पर। सेम सारा का सारा प्रयोजन, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, कुल देवी देवता, इष्ट पित्र सबसे आशीर्वाद मांगे, भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगे। उसके बाद संकल्प, यह प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, ऐसा बोलकर अपने जल छोड़ना है। महाकाली का, माँ तारा का, माता कामाख्या का पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, आपका सानिध्य प्राप्त हो, शरणागत हो माते, ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों सेम वाला, कुछ अलग नहीं लेना, जो बताया गया है सेम रहेगा, वो समय भी सेम टू सेम रहेगा। जो इसमें परहेज बताया वो भी सेम रहेगा। माला बढ़ जाएंगी दोस्तों इसके अंदर। अब आपको 1.25 लाख का जप करना है, गारंटी देते हैं दोस्तों, पूरा नहीं कर पाओगे, पूर्ण होगा ही नहीं। इतनी भयंकर ऊर्जा इस मंत्र के अंदर। और अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करके देखिए। 21 दिन में करूं चाहे 40 दिन में करूं, आपके ऊपर है वो। कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिए 21 को, कितनी माला बनेगी पर डे, 40 को कितनी माला बनेगी पर डे। बस इस मंत्र का जप कर देना है आपने और करिए। और जितने दिन करोगे, चाहे 21 दिन और चाहे 1.25 लाख, 40 दिन, सारे के सारे दिनों में सेम नियम पालन से रहना है। क्रोध से बचना है, स्त्री का सम्मान करें। साधनात्मक तौर पर जब भी कोई भी साधना करें तो याद रखें, क्रोध इसको बहुत संभाल कर रखें, आना नहीं चाहिए। आए तो पी जाए इसको। बहुत गुस्सा आएगा दोस्तों साधना जब भी करते हैं, और उग्र प्रयोग की करते हैं शक्तियों की, तो उसमें तो गुस्सा आना बहुत नॉर्मल सी बात है। कभी भी साधना कर ली अपनी, या फिर साधना के दौरान गाइड करने वाले से या गुरु से लड़ाई झगड़ा हो, पहला इसका सिम्टम आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे। ये ऑप्शन तब जब आपके साथ सब सही हो रहा है,
लेकिन मन मुटाव होना शुरू हो गया, चाहे वो गुरु से, चाहे वो गाइड करने वाले से। दूसरा ऑप्शन गलत हो रहा है इस चीज को लेकर, कब? जब आपके साथ नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई और आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्रोध बढ़ता जा रहा है, बुरा लगने लग गया जब करते समय, नेगेटिव ऊर्जा आ रही है। इसका मतलब मंत्र जब करते समय संभोग की इच्छा, गलत काम करने की इच्छा, अपशब्द निकल रहे हैं, रोकने पर भी नहीं रुक रहा मन, ये समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी आ गई गलत। यहां पर दोस्तों आपके पास देह रक्षा मंत्र अगर है, आसन मंत्र है, सुरक्षा घेरा मंत्र है, 10 दिशा बंधन मंत्र है, तो याद रखिए पूर्ण सिर्फ आपका तप जो किया हुआ आपने, यानी कि जिस मंत्र की माला चल रही है वो पूर्ण तप मिलेगा आपको। नेगेटिव एनर्जी चाहकर भी आपके आसपास नहीं आ पाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो चोरी हो जाता है तप, मंत्रों की ऊर्जा चोरी हो जाती है, वो ऊर्जा चोरी नहीं होगी, पूर्ण आपको मिलेगी। 10 दिशाएं बंद जाएंगी, कहीं से कहीं तक कोई एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। गुरु से या फिर गाइड करने वाले से लड़ाई होने का मतलब ही नहीं पैदा होता। और गुरु मंत्र की शक्ति है आपके साथ, गुरु धारण कर रखा है आपने। उस समय जब ये मंत्र करके बैठेंगे आप, तो वहां पर भी उस मंत्र की शक्ति आपका पूरा बचाव करेगी, किसी नेगेटिव एनर्जी को आपके पास नहीं आने देगी। ये छोटे छोटे थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं दोस्तों, जो एक न्यूली साधक को पता होने चाहिए। थोड़ी सी बात होती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब जो सिखा रहा है, नॉर्मल सी बात है, वो गलत नहीं चाहेगा जब तक आपकी कमी या गलती नहीं होगी। गुरु दोस्तों कभी किसी का बुरा नहीं करेगा और जल्दी से नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। चेला कहीं गलत ना हो बस। तो ये था दोस्तों प्रयोग, दोनों विधियां आपको बताई हैं। अब आपको इसकी शक्ति चाहिए या फिर आपका प्रयोजन पूर्ण करना है, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 दिन, साधनात्मक तौर से 21 दिन और 40 दिन आजमाए दोस्तों, और शक्तियां देखिए कितनी आती हैं भयंकर रूप से। जिस समय साधना आपकी कंप्लीट होने वाली होगी, याद रखिएगा दोस्तों, जिस समय आप माला काउंट करोगे, इसके अंदर आपको सिर्फ ये, अगर साधनात्मक तौर से कर रहे हैं, सुबह और शाम, सुबह 4 से लेकर 10 बजे का टाइम, और रात को आपको बताया 10 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हैं। 2 टाइम डिवाइड कर दीजिए, एक टाइम नहीं बैठ सकते तो। जैसे जैसे करेंगे आप, स्टार्टिंग करोगे मंत्र की संकल्प के बाद बहुत अच्छा लगेगा, माला फेरते जाओगे। ये सिम्टम बता रहे दोस्तों आपको, माला फेरनी शुरू करोगे बहुत अच्छा लगेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 21 माला का जप करना है सुबह और 21 का शाम को। 21 माला शुरू करोगे, 5 माला शुरू होंगी, बहुत आसान, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी 5 माला। छठी माला जहां शुरू होगी वहां पर हाथ और माला भारी होना शुरू हो जाएगी। आजमाएगा, इस चीज को नोट करना दोस्तों। 7वीं माला होगी, हाथ और माला और भारी हो जाएगी, और गिनती जो अभी तक स्पीड में चल रही थी डाउन होना शुरू हो जाएगी। जिह्वा जो है भारी होना शुरू हो जाएगी। अंगूठा जो मणके को तेजी से खींच रहा था, हाथ भारी हो जाएगा आपका, और माला में भारीपन दिखेगा। ऐसे लगेगा आपको कि माला सड़क के नीचे जा रही है, गिर ना जाए कहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, माला वहीं की वहीं होगी। ये सब कुछ सिम्टम मिलेंगे आपको दोस्तों। और धीरे 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 आपका शरीर झुकना शुरू हो जाएगा, यानी कि अभी जैसे हम सीधे बैठे, धीरे 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 ऐसे झुकना शुरू हो जाओगे आप। जैसे जैसे बढ़ेंगे वहीं पर 7, 8, 9, 10 माला ये सब कुछ होगा आपके साथ। 11, 12, जहां 13वीं माला शुरू होगी, यानी कि जैसे ही आपने 5-7 माला कंप्लीट कर ली, वहां पर फर्स्ट टाइम वाली जो पहली माला से, पहले मंत्र से आपने जब शुरू किया था, वो ऊर्जा फिर बैक आ जाएगी, फिर कमर सीधी हो जाएगी। जो थकान, भारीपन महसूस हो रहा था हाथ में, जो अंगूठा चल नहीं रहा था, जिह्वा आपकी भारी हो रही थी, मंत्र नहीं पढ़ा जा रहा था आपसे, वो फिर से रूटीन में आ जाएगा। और देखिए, अनुभव कीजिए ये सब होता या नहीं होता, और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि वाकई में ये चीज हुई या नहीं हुई। और अगर हो रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यही कहेंगे, गुरु दीक्षा कहीं से भी लो, लेकिन धारण करो। और ये जो सारे मंत्र इसके अंदर बोले गए, देह रक्षा मंत्र, आसन मंत्र, 10 दिशा बंधन घेरा मंत्र, गुरु मंत्र, इसको जरूर सिद्ध कीजिए दोस्तों।
इसके बिना ऊर्जाएं चोरी हो जाती हैं, लोगों को पूर्ण फल नहीं मिलता। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा मर्जी करें। और जो अनुभव बताए हैं कमेंट के माध्यम से हमें भी बताइएगा, कोई भी व्यक्ति करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।